हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज फिर मैं आपके सामने राजस्थान पशु परिषद भर्ती परीक्षा 2024 के लिए सामान्य विज्ञान की दूसरी क्लास लेकर उपस्थित हूं। इसमें दोस्तों अपन पढ़ेंगे मानव रोग से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। बिल्कुल दोस्तों, आपके सामने ऑथेंटिक और यूनिक जेन्युइन कंटेंट द्वारा तैयार किया गया आज अपना मॉडल पेपर दूसरा आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। ऐसा कंटेंट आपको राजस्थान की बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान भी प्रोवाइड नहीं करवाती। बिल्कुल दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है। पशु परिसर की जो अंतिम है 24-25 दिन की जो तैयारी है साथियों, इस पे धमाकेदार करवाई जा रही है। तो क्लास पे जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, चैनल पे जो भी नए विद्यार्थी विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। इसलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आप सभी के लिए महत्वपूर्ण पशु परिसर भर्ती 2024 जनरल साइंस का ये टॉपिक है और 1 दिसंबर वाला पेपर, 1, 2, 3 दिसंबर वाला पेपर हुबहू आपका नवीनतम सिलेबस के हिसाब से आपको मानव रोग के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाए जाएंगे। तो इसलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना साथियों। पहला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है कि कौन सा रोगाणु निमोनिया रोग का कारण बनता है। साथियों बताएंगे कि जो कौन सा रोगाणु है जो निमोनिया रोग का कारण बनता है। मेरे प्यारे साथियों सभी जल्दी से कमेंट करो कि कौन सा रोगाणु निमोनिया रोग का कारण बनता है। ये आपका हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा या फिर दोस्तों साल्मोनेला टाइफी या फिर मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा या फिर बर्डेटेला पर्टुसिस। साथियों ये नाम आपको याद रखने हैं कि कौन सा निमोनिया रोग का कारण बनता है। साथियों जो भी इसमें आप ए जो कर रहे हो ना, ए आपका हो जाएगा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, हाँ ए ऑप्शन करने वाले सभी प्यारे साथियों का राइट हो जाएगा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, आपका ए ऑप्शन सभी का इसमें राइट हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे प्यारे साथियों। प्रश्न 2 आपका बढ़ते हैं, निमोनिया से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है। बताओ निमोनिया जो रोग होता है उससे बचाव के लिए, उसके सेफ्टी के लिए कौन सा टीका दिया जाता है साथियों, बताओ जल्दी से। साल का टीका, बीसीजी या फिर न्यूमोकोकल या टीका या फिर टीएबी टीका। बताओ साथियों न्यूमोकोकल टीका या फिर टीएबी। हाँ जो विद्यार्थी इसमें सी ऑप्शन कर रहे हैं, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा न्यूमोकोकल टीका। हाँ सी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा साथियों। निमोनिया से बचाव के लिए न्यूमोकोकल टीका दिया जाता है। याद रखना एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा साथियों। ऐसा कंटेंट आपको राजस्थान की बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान भी प्रोवाइड नहीं करवाती है। हाँ ऑथेंटिक और यूनिक आपका जेन्युइन कंटेंट है आपके लिए सामने उपस्थित हूँ। ऐसे प्रश्न आपको हूबहू पशु परिसर एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। इसलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका अगले 4 पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डिप्थीरिया आमतौर पर किस आयु वर्ग को प्रभावित करता है। बताओ जो डिप्थीरिया रोग है साथियों, डिप्थीरिया आमतौर पर किस आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित करता है साथियों, बताओ। ये आपका 10 वर्ष से ऊपर, 5 वर्ष से कम या वयस्क या 60 से ऊपर। बताओ किस ईयर्स के लोगों को प्रभावित करता है साथियों। डिप्थीरिया जो रोग होता है वो आपका बी करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। बी आपका है, हाँ 5 वर्ष से कम वाले आयु के लोगों को प्रभावित करता है, मतलब बच्चों को प्रभावित करता है अधिकतर। ठीक है, हाँ बी करने वाले प्यारे साथियों सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका साथियों क्या है, ध्यान से पढ़ो। काली खांसी किस बीमारी का सामान्य नाम है। बताओ काली खांसी किस बीमारी का सामान्य नाम है, तो सामान्य नाम भी आपका हो जाएगा काली खांसी। ठीक है, हाँ आपका बी करने वाले प्यारे साथियों का इसमें राइट हो जाएगा। देखो घुमा फिरा कर प्रश्न तो वही है, काली खांसी को उनके साइंटिफिक नाम में भी ऐसे ही बोलते हैं और सामान्य नाम में भी काली खांसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो बी है आप सभी का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया विद्यार्थियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न है ध्यान से पढ़ो कि क्लोस्ट्रीडियम टेटानी किस प्रकार के विषाक्त पदार्थों को छोड़ता है जो आगे चलकर टेटनस का कारण बनते हैं। सभी विद्यार्थी बताओ कि क्लोस्ट्रीडियम ये टेटानी किस प्रकार के विषाक्त पदार्थों को छोड़ता है जो आगे चलकर एक टेटनस का कारण बनते हैं। सभी प्यारे विद्यार्थी जल्दी से बताओ। ए आपका बोटुलिनम टॉक्सिन या फिर मस्करीन या फिर डाइऑक्सिन या फिर टेटानोस्पोस्मिन। बताओ साथियों डी या ABCD में से कौन सा राइट है साथियों। इसमें आपका राइट है डी वाला टेटानोस्पामिन। ठीक है, ये आपका हो जाए स्पास्मिन, आपका डी करने वाले सभी साथियों का इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, साइंस के नेम है, आपको एग्जाम के अंदर हुबहू ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न की बात करें साथियों, अगला प्रश्न आपका 7 पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त टीका बच्चों को टेटनस और काली खांसी और डिप्थीरिया को सुरक्षा के लिए दिया जाता है। बताओ साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा टीका बच्चों के अंदर जो टेटनस और काली खांसी डिप्थीरिया की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। 7वें का आंसर दो जल्दी से। ए आपका राइट हो जाएगा DPT टीका। कौन सा, हाँ DPT टीका आपका हो जाएगा साथियों। ए करने वाले प्यारे साथियों सभी का राइट हो जाएगा, ध्यान से करेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न है आपका साथियों, प्रश्न 8 है, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न आपका 8 पूछा गया है कि आंत्र छिद्र किस रोग की विशिष्ट लक्षण है। जो आंत्र के अंदर छिद्र रोग होता है इसका विशिष्ट लक्षण क्या है साथियों। ये आपका हो जाएगा साथियों टाइफाइड जो सी ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ टाइफाइड सी करने वाले प्यारे साथियों सभी का करेक्ट हो जाएगा 100%।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 9 पूछा गया साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लैग बैक्टीरिया का वाहक है? बताओ निम्न में से कौन सा फ्लैग बैक्टीरिया का वाहक है? ये आपका एनोफिलीज मच्छर, एडिस इजिप्टी या फिर जेनोफिला या फिर राइनो वायरस। बताओ साथियों जो फ्लैग वायरस का वाहक कौन सा हो जाएगा जिससे फ्लैग वायरस उत्पन्न होता है? प्लेग वायरस की उत्पत्ति या फिर वाहक की बात करें साथियों तो जेनोप्सिला। ठीक है, जेनोप्सिला आपका जो सी कर रहे हो, सी करने वाले प्यारे साथियों सभी का राइट हो जाएगा। 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला सवाल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 10 पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, पूछा गया, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न है आपका, प्रश्न है कि जो बीसीजी वैक्सीन का पूरा नाम क्या है? बताओ जो बीसीजी आपका, एक मिनट, बीसी और जी, ये इसका पूरा नाम बताना है। बीसीजी का पूरा नाम साथियों आपका क्या हो जाएगा? जो साथी इसमें सी कर रहे हैं, बेसिलस कैलमेट गुएरिन। ठीक है, हाँ, सी करने वाले प्यारे साथियों सभी का राइट हो जाएगा। बेसिलस कैलमेट गुएरिन साथियों जो सी कर रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। बीसीजी का पूरा नाम साथियों क्या हो जाएगा? बेसिलस कैलमेट गुएरिन। ठीक है, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये पूछा गया है। प्रश्न 11 ध्यान से पढ़ेंगे साथियों। प्रश्न 11 है आपका, कुष्ठ रोग की खोज किसने की? बताओ कुष्ठ रोग होता है बच्चों में, इसकी खोज करने वाले कौन थे? बताओ जल्दी से। ये जो कर रहे हो हैंसेन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। यहाँ पे हैंसेन लिख दो। हैंसेन कुष्ठ रोग की खोज करने वाले थे। ठीक है, ए ऑप्शन करने वाले प्यारे साथियों सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 12 पूछा गया साथियों। 12 क्या है? ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न है आपका, प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न पूछा गया आपसे कि कुष्ठ रोग के इलाज के लिए आमतौर पर कौन सी दवा दी जाती है? बच्चों के अंदर जो कुष्ठ रोग होता है उसको निपटाने के लिए आमतौर कौन सी दवा दी जाती है? साथियों जो बी कर रहे हैं, डीडीएस, कौन सा? डीडीएस, डाइमिनो डिफेनिल सल्फोस। ठीक है, डीडीएस का पूरा नाम क्या हो जाएगा? डाइमिनो डिफेनिल सल्फोन। ठीक है, डीडीएस आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। कुष्ठ रोग के इलाज के लिए डीडीएस आपको दवाई दी जाती है। डीडीएस मतलब डाइमिनो डिफेनिल सल्फोन। ठीक है, याद रखना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया साथियों कि खाद्य विषाक्तता आमतौर पर क्लॉस्ट्रीडियम की किस प्रजाति के कारण होती है? बताओ साथियों, खाद्य विषाक्तता मतलब भोजन, आप देखा होगा जब शाम का भोजन बनाते हैं सुबह तक विषाक्त हो जाता है, वो खाने योग्य नहीं रहता है, तो भोजन अतिशीघ्र बिगड़ जाता है। तो वो पूछा है कि क्लॉस्ट्रीडियम की कौन सी प्रजाति, क्लॉस्ट्रीडियम ये जीवाणु है, कौन सी प्रजाति के कारण होती है? विषाक्त किसके कारण होती है? हाँ, तो बताओ साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? साथियों इसमें जो डी कर रहे हो, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, हाँ, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, आपका जो डी ऑप्शन सभी का साथियों राइट हो जाएगा। इसके कारण आपका खाद्य पदार्थों में विषाक्त उत्पन्न होती है। ठीक है, हाँ, समझ गए सभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डी करने वाले सभी साथियों का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 14 पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे। जो टिटेनस का पहला संकेत या लक्षण क्या होता है? टिटेनस का पहला संकेत और लक्षण क्या होता है साथियों? बताओ जल्दी से। देखो, टिटेनस आपके अंदर हुआ है तो इसका पहला लक्षण संकेत होता है गर्दन में अकड़न। गर्दन के अंदर अकड़न शुरू हो जाती है, गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है साथियों, तो आपको वहाँ से पता लग जाता है कि आपके टिटेनस हुआ है। ठीक है, ए ऑप्शन करने वाले प्यारे साथियों सभी का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 15 पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो एटीएस इंजेक्शन का पूरा नाम क्या है? एटीएस इंजेक्शन होता है साथियों, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? एटीएस इंजेक्शन का पूरा नाम साथियों आपका हो जाएगा, सी करने वाले, एंटी टेटनस सीरम। क्या? एंटी टेटनस सीरम आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लेना, एंटी एस इंजेक्शन का पूरा नाम क्या होगा? एंटी टेटनस सीरम। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा सभी का। अगला प्रश्न है आपका साथियों, प्रश्न 15 पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। प्रश्न है आपका, पढ़ेंगे साथियों। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी माइक्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया की प्रजाति के कारण होती है? बताओ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी माइक्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया की प्रजाति से उत्पन्न होती है? हाँ, 15 का आंसर दो जल्दी से। 15 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? जो साथी इसमें बी करें, कुष्ठ रोग और तपेदिक के कारण। ठीक है, कुष्ठ रोग और तपेदिक जो बी ऑप्शन कर रहे हैं उसका कारण होता है। बीमारी आपकी पूछिए ना, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी माइक्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के प्रजाति के कारण होती है? तो कुष्ठ रोग और तपेदिक। ठीक है, नोट कर लेना, बी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 16 पूछा गया साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? बताओ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? 16 का आंसर करो जल्दी से फटाफट। देखो, प्रोटोजोआ के कारण बीमारी होती है साथियों, वो आपकी हो जाएगी ये जो कर रहे हो, टाइक्रोमोनेसिस। बताओ साथियों, ये आपका करेक्ट हो जाए क्या? टाइक्रोमोनिएसिस। ठीक है, याद रखना,
ट्राइकोमोनिएसिस। ठीक है, ए ऑप्शन करने वाले प्यारे साथियों सभी का राइट हो जाएगा। ए करो जल्दी से, ठीक है, जल्दी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 17 पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न 17 है आपका, क्लेमाइडियासिस से पीड़ित महिला के संक्रमण का सबसे आम स्थान कौन सा है? बताओ साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महिलाओं के अंदर ये डिसीज होती है। क्लेमाइडियासिस से पीड़ित जो महिला होती है उसका संक्रमण का सबसे आम स्थान कौन सा होता है? ये मूत्र मार्ग या अंडाशय या गर्भाशय ग्रीवा या गुदा? बताओ साथियों, आपका क्या राइट हो जाएगा? क्लेमाइडियासिस से पीड़ित महिला के लिए कौन सा स्थान जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये बीमारी होती है साथियों? तो सी जो कर रहे हो, गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा जहाँ पर ये आपका क्लेमाइडियासिस पीड़ित महिला होती है, ठीक है, ये बीमारी वहाँ होती है, कहाँ? गर्भाशय ग्रीवा के अंदर। तो सी करने वाले प्यारे साथियों सभी का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 18 पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ध्यान से पढ़ेंगे साथियों। प्रश्न आपका पूछा गया है कि रेबिडो वायरस का इंक्यूबेशन का पीरियड क्या है? बताओ साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेबिडो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, कितने दिन का होता है? तो रेबिडो वायरस जो होता है साथियों, रेबिडो वायरस की बात करें तो ये आपका आमतौर कुत्तों के काटने से शरीर में प्रवेश करता है। कुत्तों, बिल्लियों, भेड़ के काटने से शरीर में ये प्रवेश करता है। और ये इसका जो पीरियड कितने दिन का होता है वो आपका होता है 10 दिन से 1 वर्ष के अंदर का रहता है, ठीक है। हाँ, डी कर रहे हो सभी का सही हो जाएगा। 10 दिन से 1 वर्ष तक का इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है, सही होने का। नोट कर लेना, डी आपका एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला सवाल है। अगला प्रश्न आपका 19 पूछा गया साथियों, 19 है आपका कि पोलियो होने का सबसे पहला लक्षण क्या होता है? देखो, पोलियो आपके अंदर होता है, उसका पहला लक्षण क्या दिखाता है आपको? लकवा या शरीर सूजन या सिर के आगे की ओर झुकने में असमर्थता या चलने में असमर्थता। बताओ साथियों, पोलियो आपको हो जाता है तो आपके अंदर आपको कैसे पता चलेगा? हाँ, जो आपका जो सिर है आगे की ओर झुकाने में असमर्थ हो जाते हो आप सिर जैसे आगे थोड़ा झुकाओगे तो झुकता नहीं है। पोलियो का जो लक्षण होता है उसके अंदर सिर आगे की तरफ झुकाने में असमर्थता हो जाती है। तो बी कर रहे हो, नहीं सॉरी, सी जो कर रहे हो, सी का राइट हो जाएगा। सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये पोलियो का पहला लक्षण है। अगला प्रश्न है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 20 पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न है, थोड़ा पढ़ो प्रश्न को। पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस स्वाइन फ्लू का कारण बनता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो वायरस है स्वाइन फ्लू का कारण बनता है? आपके सामने ऑप्शन है, आंसर बताओ जल्दी से। स्वाइन फ्लू का कारण बनने वाला का वायरस कौन सा है? जो सी कर रहे हो, H1N1 वायरस, ठीक है, नोट कर लेना। H1N1 वायरस, कौन सा? H1N1 वायरस जो सी कर रहे हो, सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये वायरस आपका स्वाइन फ्लू का कारण बनता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 21 पूछा गया साथियों, जो पेरोटिड ग्रंथि का दर्दनाक सूजन पैदा करने वाला एक वायरल रोग कौन सा है? पेरोटिड ग्रंथि के अंदर जो दर्दनाक सूजन पैदा करने वाला वायरल रोग कौन सा है? हाँ, बताओ साथियों जल्दी से। हाँ, पेरोटिड ग्रंथि के अंदर जो दर्दनाक सूजन पैदा करने वाला वायरल रोग है तो वो आपका हो जाएगा साथियों बी, कंठमाला। कंठमाला आपका याद रखना, कंठमाला ये एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। हाँ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 22 पूछा गया साथियों, 22 है, वह रोग जो यौन अंगों को संक्रामक फैलाने के लिए बांझपन पैदा कर सकता है वो कौन सा? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह रोग जो यौन अंगों में संक्रमण फैलने के कारण बांझपन पैदा कर देता है, बच्चा मतलब बांझपन पैदा कर देता है, मतलब यौन अंगों के अंदर संक्रमण फैलता है जिसके कारण क्या होता है? बांझपन पैदा हो जाता है। तो वो रोग कौन सा है? वो रोग आपका हो जाएगा कंठमाला। ये भी आपका ये कर रहे हो सभी का राइट हो जाएगा। कंठमाला वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। प्रश्न है आपका 23 पूछा गया साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है आपका कि जो एंटाबीमा हिस्टोलिटिका का कारण बनता है कौन सा? बताओ साथियों। ए, पेचिस, ठीक है। हाँ, ए करने वाले प्यारे साथियों सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा। पेचिस से आपका इसका कारण बनता है, यहाँ पे पेचिस लिख दो जल्दी से, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न है आपका 24 पूछा गया, ध्यान से पढ़ेंगे प्यारे साथियों। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका डेस 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 पाया जाता है, क्या पाया जाता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में पाया जाता है, किसके अंदर? एंट अमीबा जो हिस्टोलिटिका है ये किसके अंदर पाया जाता है? ऑप्शन पेट, मस्तिष्क, छोटी मस्तिष्क, बड़ी आंत। बताओ साथियों किसके अंदर पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है बड़ी आंत के अंदर। कहाँ? बड़ी आंत के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो डी करने वाले प्यारे साथियों सभी का राइट हो जाएगा, नोट कर लेना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया साथियों। प्रश्न है आपका, पढ़ो ध्यान से, प्रश्न पूछा गया है आपका, यदि कोई व्यक्ति दूषित मिट्टी में नंगे पैर चलता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कीड़ा उसके पैरों की त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब कोई व्यक्ति दूषित जल या दूषित मिट्टी के अंदर नंगे पैर चलता है तो उसके पैरों की त्वचा से होते हुए कौन सा कीड़ा उसके अंदर प्रवेश करता है, या कौन सा कीड़ा? हाँ, कीड़ा ही पूछा है। तो एस्केरिस या फिर एंकिलोस्टोमा या फिर सिस्टोसोमा या फिर वुचेरिया। बताओ साथियों क्या राइट हो जाएगा? जो इसमें
एंकीलोस्टोमा या राइट कर रहे हैं ना, बी वाला, बी आपका राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका 26 पूछा गया, ध्यान से प्रश्न है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथियों क्लास को स्किप मत करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बच्चों में कौन सा हेल्मीथिंक रोग सबसे आम है, बताओ साथियों। बच्चों में कौन सा हेल्मीथिंक रोग सबसे आम है, तो वो आपका हेल्मीथिंक बच्चे सबसे आम है, वो आपका एंट्रोबियासिस। एंट्रोबियासिस जो ए कर रहे हो, ए करने वाले सभी साथियों का इसमें करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न आपका 27 पूछा गया साथियों, 27 आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो गुदा खुजली का विशिष्ट लक्षण क्या है। गुदा के अंदर जो खुजली होती है उसका विशिष्ट लक्षण क्या है। आपका इसमें जो एंट्रोबियासिस राइट हो जाएगा, बी जो कर रहे हो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा एंट्रोबियासिस, ठीक है। हाँ, खुदा खजली आपका एंट्रोबियासिस का विशिष्ट लक्षण हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लेना, एग्जाम के अंदर हुबहू पूछा जाने वाला सवाल है। प्रश्न है आपका 28 कि पुरुषों में मूत्र मार्ग शोथ का मुख्य परिणाम है, बताओ पुरुषों के अंदर मूत्र मार्ग शोथ का मुख्य परिणाम क्या हो जाएगा, किसका परिणाम है, सॉरी, पुरुषों में जो मूत्र मार्ग शोथ का ये परिणाम किसका है, मुख्य परिणाम, वो बताना चाहती हो। तो इसमें आपका क्या राइट हो जाएगा साथियों, इसमें जो सी कर रहे हो क्लेमाइडिया इसका मुख्य परिणाम हो जाएगा। पुरुषों के अंदर जो मूत्र मार्ग जो पुरुष जो पेशाब करता है उस टाइम उसको जलन होती है या फिर सूजन आ जाती है, तो ये पुरुषों के अंदर मूत्र मार्ग शोथ या आपके क्लेमाइडिया का मुख्य परिणाम है, ठीक है। हाँ, सी करने वाले प्यारे साथियों सभी का राइट हो जाएगा। साथियों आज की क्लास में मैं टॉप 28 प्रश्न आप सभी के लिए लेके आया, इसका पार्ट भी आपके लिए जल्द लेकर उपस्थित होऊंगा। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।